मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपना वीडियो को जरूर ऑन रखें। सब लोग अगर आप लोग सचमुच प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते, अगर उस पर विश्वास करते हैं तो जरूर अपने वीडियो ऑन रखेंगे। बाकी नाटक और ड्रामा करके कुछ नहीं मिलने वाला, जरूर ऑन रखें। हर एक जन, आई वांट सी योर फेस। और जब आप वर्शिप हो, आराधना हो, मैं करता हूं, उसका लाभ मुझे होगा, आपको नहीं होगा। मैं जब गीत गाता हूं तो उसका फल मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। मैं रोता हूं, उसका फल मुझे मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। और जब भी वर्शिप हो, आराधना हो, प्रार्थना, तो जरूर आप लोग करें। ये आपके लिए, ये मीटिंग आपके फायदे के लिए। समझ रहे आप लोग? आपसे कोई पैसे नहीं लिया जा रहा, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मुझे सेत में दिया है, मैं सेत में दे रहा हूं। मेरा वचन सेत में थे, मेरी सेवकाई आपके लिए सेत में थे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाया उस उद्धार के लिए, हमें छुटकारा के लिए। तो यीशु मसीह से हमें उस प्रेम को और उस विश्वास को दिखाना। और जितने भी आज माँ बाप जुड़े हैं, तो अपने बच्चों को भी जोड़े जिन्हें शादी करनी है। ऐसे नहीं कि माँ बाप जुड़े और बच्चों की शादी नहीं, शादी उन्हें निभाना है, तुमने निभा लिया और निभा भी रहे हो। अपने बच्चों को भी जोड़े इस विवाह की मीटिंग में, कि वो सीख पाए, समझ पाए, उन विवाह को समझ पाए। शादी करना बहुत आसान है, हो जाएगा, लेकिन शादी निभाना और शादी की जिम्मेदारी और जवाबदारी को साथ लेके चलना, वो आज के समय बहुत कठिन है। मैरिज का मतलब क्या होता है? मैरिज का मतलब होता है जिम्मेदारी, जवाबदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आने वाले बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक चीज जवाबदारी। मैरिज क्या है? जिम्मेदारी और जवाबदारियों से भरा पड़ा है। और मैरिज दुनिया का सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री है, सबसे बेहतरीन एक बात है। ऐसे नहीं कहा परमेश्वर का वचन की विवाह सब बातों में सबसे आदर की बात मानी जाए। सबसे आदर वाला जो काम है वो मैरिज है। कितने लोग शादी करना चाहते हैं? सब करना चाहते हैं। जिनकी हो चुकी है वो भी सोचते हैं कि दूसरा भी हो जाए, है ना? थोड़ा प्रॉपर्टी, थोड़ा पैसे ज्यादा होता है या व्यभिचार होता अंदर, तो दूसरी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन बाइबल का वचन कहता है एक, ठीक है। अगर परमेश्वर चाहता तो आदम के लिए दो दो पत्नी बना सकता, दूसरी भी बना सकता था। वो बोले कि हाँ, एक हवा ने फल खिला दिया, दूसरा भी बना सकता था परमेश्वर। चलो, एक हवा बना दिया, एक सवा बना दिया होता परमेश्वर उसके लिए, लेकिन सवा को नहीं बनाया उसने, सिर्फ हवा ही बनाया। एक आदम की गलती देखो, एक हवा की वजह से पूरी दुनिया आज हम सब रो रहे हैं। फल नहीं खाई होती। समझ रहे हो मेरी बातों को? तो मैरिज जो है वो बहुत अच्छी चीज है और इसे अच्छे से निभाना है आपको। जिसने मैरिज को अच्छे से निभा दिया, उसने परमेश्वर के प्रेम और विश्वास को अच्छे से निभा लिया। मैरिज क्या है? एक प्रेम और विश्वास की चलने वाली ये दो पहिए की गाड़ी है। मैरिज को लोगों ने मजाक बना रखा है, और ज्यादा करके विश्वासी और क्रिश्चियन तो भरे पड़े। हम अन्य जाति की बात छोड़ दो, हम विश्वासियों की बात करते, हम मसीहियों की बात करते। दुनिया में सबसे ज्यादा मैरिज का मजाक मसीह और विश्वासी करते हैं, और कोई नहीं करता। कई लोग इस मैरिज मिनिस्ट्री के विरोध में हैं, बोले मत ये मत करो। कई लोग हमारे पोस्ट को डिलीट कर देते। हम डालते हैं, लोगों बच्चे जुड़े, वो मैरिज के लिए कुछ सीखे, आगे बढ़े, उनका मैरिज मजबूत हो। कुछ है परमेश्वर के, वो अपने आप को कथा कथित दास कहते, सेवक कहते। लेकिन परमेश्वर के पास जब मैं कहा, प्रभु ने कहा ये भेड़िए हैं जो आने वाले विवाह को रोकेंगे, हमने उन्हें कड़ा संदेश दिया कि ये सब मत करो, परमेश्वर के वचन को आप मत रोको। हमने बहुत सारे लोगों को समझाया। हम कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, प्रभु के सामने रोते, परमेश्वर देख तेरे दास, ये सब जो सेवक हैं, ये खुद विवाह को होने से रोकते, कभी प्रार्थना नहीं करते अपने चर्च में अपने बच्चों के लिए, कभी नहीं करते। मुझे मालूम है, ऐसे कई सारे चर्चेस के बच्चे हमें फोन करते, रोते, कहते हैं अपोस्टल जी, हमारे चर्च के पास्टर कहते हैं तू शादी मत कर, तू रह, देख मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा है। कई चर्चेस में क्या फोन आते, सच कह रहा हूं, वो लड़की बेचारी शादी करने के लिए पास्टर के पास गई, पास्टर बोला तू मेरे से शादी कर ले, ऑलरेडी उसकी पत्नी थी। सुनोगे मेरी बात? ऐसी सी बात बता दूं, जमीन से आपके पैर से जमीन खिसक जाएंगे। आज कलीसिया मजाक का पात्र बन गया, आपको पता है पूरे विश्व में। आज मसीह एक मजाक का पात्र बन गया। आज उसके जीवन में परमेश्वर की गवाही नहीं है, आज उसके जीवन में परमेश्वर की पवित्रता नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है। आज कलीसिया में क्यों नहीं शादी हो रही, क्यों विवाह नहीं हो रही? क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के अधीन नहीं है। परमेश्वर का जो दास जो कहता अपने आप को सेवा, वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। प्रभु कहता मेरे अधीन हो जा। आज कोई अधीन नहीं है, इसलिए परमेश्वर किसी को अधिकार नहीं दे रहा। मैरिज क्या देता है? एक अधिकार देता है, एक जीने का अधिकार, एक अच्छे से रहने का अधिकार देता है।
आज सेवकों को, आज सबको, आपको भी एकदम परमेश्वर की अधीनता में आना पड़ेगा पूरी तरीके से। नहीं प्रभु, जो तू कहेगा वो मैं करूंगा। देखो खुदा भी वो सारी चीजों को कर देगा। तो मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, प्रभु का वचन कहता है। तो मेरे अधीन हो जाओ, तब तुम उस शैतान का सामना कर पाओगे। इफिसियों की कलीसिया, इफिसियों की पत्री में भी लिखा है, परमेश्वर कई बार कहता है मेरे अधीन आओ, मेरे अधीन आओ, मेरे अधीन आओ। हम परमेश्वर के अधीन नहीं है, हम एक पति और एक पत्नी के अधीन क्या रहेंगे? और तलाक हो रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है बहुत बात में, मेरे खुद डर लगता है कि परमेश्वर कहीं इस बेटी का कल चल के डिवोर्स ना हो जाए, तलाक ना हो जाए। कई सारे लोग खाली ये दिन भर ये मैसेज करते हैं, हमें सिर्फ बायोडाटा चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी, प्रेयर नहीं करनी। नहीं नहीं, प्रेयर नहीं कर रहे, मैं प्रार्थना नहीं कर रही, खाली शादी करना है। लड़की को सीधा उनके गोद में दे दो, लड़कों को सीधा उनके गोद में दे दो। कुछ माँ बाप भी ऐसे ही हैं, कुछ लड़के भी ऐसी हैं। ये बात जो है वो सच है, मैं जो कह रहा हूं, मेरी बात भले आपको कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य की बातें हमेशा चुभती है। उनसे कहते हैं कि आप प्रार्थना करो, पवित्रता में बढ़ो। कितने लड़के, कितनी लड़कियां उनके अंदर पवित्रता एक भी नहीं, 1% भी नहीं। एक लड़कियां 10 लड़कों से यही बायोडाटा से निकाल के बात करती रहती, आधी आधी रात को, 2 बजे, 3 बजे। उनकी मां फोन करती, उनका बाप कहता है इसको समझाओ। हम क्या समझाएंगे, आप समझाओ। रात को 3 बजे माँ बाप को फोन जाता है, आपकी बेटी से बात करें 3 बजे रात को है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हाथ उठा सकते, 3 बजे फोन करके कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी से बात कर। रात को 3 बजे कौन फोन करके पूछता है? इतना बायोडाटा, इतना भूखा। और कहते हैं आओ चर्च में मिलो, चर्च में कोई नहीं मिलना चाहता। लड़का लड़की देखना, पहले चर्च में जाओ, उस लड़कियों को चर्च में बुला। कई लड़कों को हमने देखा है, कई लड़कियों को देखा है, बायोडाटा से नंबर मिल जाता है, लड़कियों को ओ होटल में बुलाते, होटल में वहां पर मिलते, अकेले में मीटिंग करते। वही शैतान भी उधर बैठा है उसी होटल में, जब व्यभिचार और पाप और हत्या और मर्डर होता है। ऐसे मत करो आप सब लोगों को, मैं सच कह रहा हूं। परमेश्वर के भय में चलोगे, परमेश्वर सब कुछ देगा। परमेश्वर का भय मानना जीवन, धन और महिमा है। नीति वचन में यह लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन। भय लेकर आओ। जब तक भय नहीं लाओगे तब तक मैरिज नहीं होगा, बैठे रहोगे। शादी हो भी जाएगी, फिर टूट भी सकती है, याद रखना। क्योंकि परमेश्वर भय उसको बना कर रखेगा। पवित्रता ही लेकर आओ। आज जब तक पवित्रता ही नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला, मैं सच कह रहा हूं। कई लोगों को हम कह रहे हैं आओ जुड़ो, प्रार्थना में बढ़ो, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ, हम आपके लिए प्रार्थना करते, हम सब मिलकर प्रार्थना करते। वचन तो कहता ना, 2 मन जब किसी एक बात के लिए प्रार्थना करेगा। आज कोई करना ही नहीं चाहता। मोबाइल से फुर्सत मिले तो ना, बात करने से फुर्सत मिले तो ना। उनके जिंदगी का फैसला कोई और ले रहा है, वो परमेश्वर को दे ही नहीं रहे। ये नहीं कह रहे कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में अगुवाई कर, तेरे फैसले मेरे फैसले। कई लोग मैरिज करना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर के फैसले है ही नहीं। मैं चाचा से पूछ कर आता हूं मेरी शादी के लिए, मैं मेरी चाची से पूछ लेता हूं, मां बाप का भी पता नहीं। और कितने मां बाप को पता ही नहीं कि उनके बच्चों का बायोडाटा यहां पे घूम रहा है, ये मसीह मार्केट में घूम रहा है, दिन भर घूम रहा है। कोई 5,000 मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा, उस पर भी लोग नाराज, उस पर भी लोग लड़ते रहते। जिस घर को यहोवा ना बनाए, बनाने वाले का, हर मनुष्य का, हर एक का, चाहे वो कलीसिया, क्या मैं खुद क्यों ना रहूं, उसका परिश्रम व्यर्थ जाएगा जब तक परमेश्वर ना आपके घर को बनाए। परमेश्वर को कहना पड़ेगा प्रभु तू आ, मेरे घर को बना। पहले कहना है खुदा पहले तू मुझे बना, जब मुझे खुदा बनाएगा तब मेरे घर को भी बनाएगा। हम खुद नहीं बने, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं। विश्वासी और मसीह में बहुत अंतर है। जिसने विश्वास और प्रेम में सिद्ध हो गया वही मसीह है। जो खुदा के क्रूस को उठाकर चल जाए तो दुख उठाता है, वो मसीह है। विश्वास तो सब करते। रोड पे पूछोगे क्या यीशु मसीह को जानते हो? हाँ जानते, लेकिन उसे मानते नहीं है। बाइबल बताती है, साफ साफ कहती, जो मेरे वचन को मानता है। यीशु मसीह से एक औरत ने पूछा धन्य वो स्त्री हाँ जिसके तूने स्तन चूसे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य हो जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते। यीशु मसीह ने कहा था, पता है आपको ये बात? कितने लोग जानते हैं? कहते धन्य वो स्तन जिसे तूने चूसे। केवल आज लोग चूस रहे हैं, किसे चूस ले हम? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा गया जो मेरे परमेश्वर के वचन को मानता है और चलने वाला विश्वासी की जरूरत है। मेरी यही प्रार्थना होती है, परमेश्वर तू मुझे अपना आत्मिक क्रोध दे। मैं यही मांगता हूं परमेश्वर से। कई लोग बोलते हैं कि अपोस्टल जी आप बड़े क्रोध में प्रचार करता हूं। मैं मतलब परमेश्वर दे रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी सोचता हूं कि प्रभु प्यार से समझाओ, नहीं समझ में आता। क्योंकि प्यार से आज कई लोग बिगड़ चुके। प्यार का हम फायदा उठा रहे, गलत फायदा उठा रहे। हम सच कह रहे हैं ये बात। आज परमेश्वर का भय नहीं है, कलीसिया का भय नहीं है, परमेश्वर के दास का भय नहीं है।
किसी का भय नहीं है, जो जिसको मन आता वो करता है काम। अब बाद में फिर कलीसिया को लोग बदनाम करते कि शादी नहीं हो रही, मैरिज नहीं हो रही, प्रभु का भी नाम बदनाम हो रहा है। माँ बाप बोलते जाती है ना चर्च में, क्या हुआ तेरे को, तेरी शादी नहीं हो रही, छोड़ आजा, चल एक लड़का आया अन्य जाति का, कर ले शादी उसके साथ, करवा देते हैं। बाद में 6 महीना चलता है, वो अपना 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 पूजा पाठ करता है, तुम यहां प्रार्थना करती, तुमको पीटता है। यही हो रहा है ना। कई हमारे पास आए, कई बेचारी लड़कियां आए, विधवा बनकर आई हैं, बोली मैंने शादी करवा दिया, तो मेरे बाप बाप ने खुद लोगों ने तो खुद शादी किया। बोला नहीं वो लड़का अन्य जाति है, नहीं एक दिन उसका मन फिर जाएगा, मैं उससे शादी कर लेती हूँ, शादी के बाद वो मन फिरा लेगा। शैतान बैठा है उसके मन को पकड़ के रखने वाला, याद रखना। उसको पता है कि इसको मैं फिरने नहीं दूंगा। आज का क्रिश्चियन शैतान के रडार पर है, देखता रहता है कि अच्छा ये कर रही है, ठीक है मैं इसको ऐसे से करूंगा। अपने आंखों को खोलो, अपने कानों को खोलो। ये जो तुम्हारे आंख पाप व्यभिचार और कान पत्थर के हो गए ना, आज इसे निकाल फेंको। प्रभु कहता है इसे, अपनी दाहिनी आंख तुझे ठोकर के इसे निकाल फेंक। वचन कहता है, मेरे शब्द नहीं है, बाइबल के हैं, निकाल फेंको इसे। ये कान को आज ठीक करो, अपने हृदय को ठीक करो। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे एक शब्द दिया, पता वो शब्द क्या है? जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, हर एक वो विश्वासी मरा हुआ है। जिनके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं है, हर वो व्यक्ति मरा हुआ है, विश्वास में और परमेश्वर के प्रेम में भी वो मरा हुआ है। खाली नाटक कर रहा है वो कि मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कितने लोगों ने आज सुबह उठे 4 बजे 5 बजे उठ के सुबह प्रार्थना की परमेश्वर से कि प्रभु मेरे इस बड़ी गवाही को मैं आपके हाथों में देता। कितने लोग सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना किए? चलिए मुझे बताइए, 1-2 जो कर रहे हैं प्रभु उनसे सुनेगा उनकी प्रार्थना को। कितने लोग गए अकेले में बैठकर प्रार्थना किए, अकेले में गए, प्रभु ये मेरी मैरिज की प्रॉब्लम है, प्रभु तू इसका जवाब दे मुझे, क्योंकि तूने मुझे बनाया है, तूने मेरे पार्टनर को भी बनाया, उसको जोड़ने का काम परमेश्वर का है, मेरा नहीं है। हमेशा याद रखना। अब्राहम का दास यही प्रार्थना करे, प्रभु इस मेरी यात्रा को सफल कर। उसे भी नहीं मालूम था कि रिबिका कौन है, उसे नहीं पता था रिबिका कौन है। उसके परिश्रम ने, इसकी प्रार्थना और उसके परिश्रम ने, देखो प्रार्थना और परिश्रम ने क्या कर दिया। अगर रिबका ने पानी नहीं पिलाया होता और इसने प्रार्थना नहीं की होती तो कुछ नहीं हुआ होता। आपका प्रार्थना और परिश्रम दोनों चाहिए मसीह में। मसीह में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। कोई परिश्रम नहीं करना चाहता। कितने लोगों ने परिश्रम कर रहे हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए, अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, हाथ उठाओ। कितने अपने आप को पवित्र कर रहे हैं, अपनी आंखों को ठीक कर रहे हैं, हाथ उठाओ। कोई है यहां पर? कोई नहीं है, कोई नहीं है। खाली बस अरे वो बस मुझे खुश करने के लिए मत बोलो। नहीं मैं बोल दूंगा तो पास्टर जी मेरे को बहुत जल्दी मेरी शादी कराएंगे, मैं और लेट, मैं सोचूंगा और 2-4 महीना लेट हूं। अपने आप को सही करो। खुदा जो तू कहेगा वो मैं करूं। पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। जब परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है, तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, तो क्या वो लड़की जिसको लिए तुम प्रार्थना करके परमेश्वर उसको नहीं बुलाएगा? तुमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तो तुम्हारे पार्टनर को भी परमेश्वर नहीं चुना है। अपने आप को सही करो। प्रभु मैं पवित्र बनूंगा, आज से जो तू कहेगा मैं करूंगा। हमारी पवित्रताई की वजह से परमेश्वर आज हमसे नाखुश है, हमारे अधर्म के काम की वजह से प्रभु आज हमसे नाखुश है। आज इसके लिए कलीसिया भटक रही है। भारत की कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जितना बोझ किसी को नहीं होगा उतना बोझ मुझे है। बहुत रोता हूं बैठ के प्रभु के चरणों में कि प्रभु ही भारत की कलीसियाओं को बचा, ये नाश हो रही है, ये बड़े बड़े पास्टर प्रचारक ये सब झूठे हैं। परमेश्वर का बुलाया हुआ नियुक्त किया हुआ दास बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, उसे बहुत ढूंढना पड़ता है। आज हम कहां जी रहे हैं? हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार ढेर सारे उपदेशक बटोर लिए, ये मेरी शादी करवाएगा, वो मेरे को चंगाई देगा, वो मेरे लिए प्रोफेसी करेगा, वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए। अरे जब तक खुदा कुछ ना करे ना कुछ नहीं होने वाला। बैठे रहो वैसे। खुदा कुछ नहीं करेगा जब तक, तब तक कुछ नहीं होगा। कोई पास्टर कोई पोस्टर नहीं। अरे शैतान भी अपना मिराकल करता है, जब अपना वो भी चमत्कार दिखाता है। इसलिए प्रभु कहता है उसकी युक्तियों से अनजान मत रहो। अरे तुम अनजान नहीं, तुम तो बहुत बड़े अंधकार में हो। इसीलिए प्रभु का कहता है अनजान क्या, तुम अज्ञानता में जी रहे हो। मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण नाश हो रहा है। शैतान के पास ज्ञान है तो परमेश्वर के पास क्या है? जीवन है। मैं ज्ञान से प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के जीवन से, अपने जीवन से प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको लुभाने वाली बातें नहीं सिखा रहा हूं, जो सत्य है वो सिखा रहा हूं, क्योंकि वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब सत्य तुम्हें आजाद करेगा तो वो सत्य, वो झूठ तुम्हें कभी बांध नहीं सकता। आज शादी एक झूठ पर हो रही है। कई बहनें जाती हैं शादी करने के लिए, लड़का अरे बड़े 4 घंटा प्रेयर करता है, वो कभी चर्च नहीं गया और उसके माँ बाप कहते हैं वो 4 घंटा प्रेयर करता है।
इतना बड़ा झूठ, लड़की ने विश्वास कर लिया उस मां बाप पर, और 6 महीने के बाद पति मर गया दारू पी के, नशा करके, व्यभिचार में। अपने आप को सत्य से भरो, सत्य से कमर कस के रखो, प्रार्थना करो। कई लड़कों को कहते हैं शादी करना नहीं, हमें टाइम ही नहीं मिलता प्रार्थना करने का। प्रार्थना करने के जुड़ते ही नहीं है, काम पे काम पे, पैसा पैसा पैसा, दिन भर पैसा पैसा, प्रार्थना का समय नहीं है। नहीं शादी करनी है, हाँ विश्वासी है, हाँ हम बपतिस्मा ले लिए, कब लिया पता नहीं, उसको याद नहीं। शादी करनी है, खाली उसे शादी करनी है, बस शादी करनी है। प्रार्थना करते हो, चढ़ जाते हो, नहीं टाइम ही नहीं मिलता। आग लगा दो ऐसे काम को और जाओ प्रभु के पास। वचन तो कहता है पंछियों को देखो ना काटती बोती, फिर भी परमेश्वर उनको खिला, क्योंकि तुम्हारा विश्वास उन पंछियों से भी बहुत छोटा है। उन पंछियों का विश्वास हमसे कहीं ज्यादा है, वो परमेश्वर पर विश्वास करती। हम 2 कदम नहीं चल पाते, लेकिन परमेश्वर उन्हें पूरा आसमान उड़ाता है। जो सच है वो सच है। मैं एक बार कंपनी बाग में खड़ा था, कुछ पंछियों को देख रहा था, बड़े मैंने ताजुब कहा। मैंने कहा प्रभु देख, लोग इन्हें ऐसे डालती भी जाते हैं और तू इन्हें खिलाता। मैंने कहा परमेश्वर, इन पंछियों को मैं देखता हूं जब जगह जगह कबूतरों को, मैंने कहा प्रभु ये कितनी अच्छी है। जानवरों को पैसों की भाषा समझ नहीं आती, इंसानों को आती, उसको पता है ये धरती का सामर्थ्य है, शक्ति है, इससे सब कुछ हो सकता है। शादी भी हो जाएगी, शादी भी तुम कर लोगे, लेकिन टिकने का काम, उसे टिका कर रखने का काम परमेश्वर का और प्रेम का, तुम्हारे विश्वास का। पैसे से तकिए खरीद सकते हो, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। शादी तो करवा सकते हो, लेकिन निभाने का काम प्रेम और विश्वास का, धीरज का, पवित्रताई का। शादी हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम पे होगी। बाइबल का वचन कहता है ईशा की किताब में, कोई भी बेगर जोड़े का ना रहेगा, होगा शादी। मैं गारंटी देता हूं यीशु मसीह के नाम में, इसमें लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, और ये इसमें जो लिखा वो पूरा होगा। परमेश्वर आपकी गारंटी लेता, वो आपकी मैरिज कराएगा। लेकिन परमेश्वर को यह भी गारंटी तुम्हें देना है कि प्रभु आज से मैं तेरे वचन में और तेरी पवित्रताई में चलूंगा, जो मुझसे तू कहेगा वो मैं करूंगा। तो मुझसे कहेगा राइट राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। भटकते रहना रहो, कलीसिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, पास्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आते रहो प्यार से, बस टाइट ऑफरिंग देते रहो, बस जय मसीह की चेहरा दिखाते रहो। तुम्हारा लाइफ में क्या हो रहा है उसका सबसे बड़ा प्रभु देखता रहता है कि मेरा बेटा कहां मर रहा है, कहां चल रहा है, किस पाप में है, किस अंधकार में। क्योंकि परमेश्वर को हर एक दासों से ज्यादा परमेश्वर तुमसे प्यार करता। अरे परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया, पास्टर, प्रचारक, भविष्यवक्ता, ये सब बाद में, पहला परमेश्वर। समझो मेरी बातों को, अपने बच्चों को भी जोड़ो। नहीं मैं प्रार्थना कर, नहीं मैं सुन लूंगी तो मैं मेरे बच्चों को बता दूंगी। अच्छा मैं खाना खा लूंगा, आपके पेट में आएगा। कुछ माँ बाप आए इस तरह के दिमाग वाले, इस तरह की बुद्धि वाले, इस तरह की मानसिकता लेके चलते। नहीं मैं प्रार्थना में जा रही हूं ना, लड़का तो काम पे जा रहा है, लड़की काम पे जा रहा है, लड़का लड़की का, हाँ लड़की की उम्र हो गई 45 साल की, लड़का का हो गया 55 साल का। यही मानसिकता से लेके कई माँ बाप चढ़ जाते कि मेरे लड़कों की शादी नहीं हो रही। लड़कों को साथ में लेके जा चर्च में। कई माँ बाप अपने बच्चों को लेके इनकम सोर्स के लिए रखे, शादी नहीं होने दे रहे, वो खुद रोकते कि अरे शादी हो जाएगी तो मेरा घर कौन चलाएगा। कई माँ बाप ऐसे हैं, और कई ऐसे परमेश्वर के दास भी हैं जो सच्चाई नहीं बताते। वो सच्चाई बताएंगे चर्च छोड़ के चले जाए, अरे जाने दो चर्च छोड़ के जाने दे, जब परमेश्वर आएगा तुम्हें छोड़कर जाएगा तब तुम्हारा क्या हाल होगा। तब नहीं समझ में आती है सारी बातें लोगों को। सत्य को जानो, सत्य को मानो, सत्य को पहचानो। बाइबल का वचन कहता है सत्य की पहचान में बढ़ते जाओ। इसलिए तुम उसकी किताब में लिखा, कल मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा था कि सत्य की ना पहचान होने के कारण इसलिए कई लोग अपनी अभिलाषाओं में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बाइबल में, सो सत्य की पहचान में नहीं पढ़ते हैं। मैं पढ़ के सुना देता हूं, लोगों को कहेगा कि नहीं मैं ऊपरी ऊपरी बात कर रहा हूं। नहीं, कल मैं अपनी कलीसिया को सिखा रहा था, कल जो जुड़े थे वो सब जानते हैं मेरी बातों को। कल उन्होंने सीखा था अंतिम दिनों में अधर्म की किताब में लिखा हुआ है 2 तीमुथियुस अध्याय 3 में वचन उसके 5 में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना है। इन्हीं में से वे लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुसे आते हैं, उन दुर्बल स्त्रियों को जो वश में कर लेते हैं, जो पापों में दबी और हर प्रकार के अभिलाषाओं के वश में है। और वह सदा सीखती तो रहती है परंतु सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। सीख रहे हो ना, सत्य की पहचान में बढ़ रहे हो क्या, प्रेम में बढ़ रहे हो क्या, भटक रहे हो। लोग तुम्हें पागल मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मूर्ख बना रहे हैं कई सारे लोग, आपको समझ नहीं आ रहा। मेरे बहनों पाप से बाहर आओ, जब पाप से बाहर आओगे पवित्रता में आओगे, खुदा तुम्हें दिखाएगा सारे सब कुछ। देख ये कौन कौन तेरे जीवन में गलत कर रहा है, तब परमेश्वर आपको परख की आत्मा देगा। सबसे ज्यादा परख मांगो कि कौन कैसा है। परख नहीं होगा लोग आपके जीवन को छिन्न भिन्न बर्बाद कर देंगे। कई बेटियों का घर में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है,
कई बेटों का घर में ही शोषण हो रहा है। अंतिम दिन में ये सारी चीजें चल रही हैं। मनुष्य क्या हो जाएगा, कठिन समय आएंगे। बाइबल बताता है, यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृत्रिम, अपवित्र, दया रही, क्षमा रही, दोष लगाने वाला, असमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे। ऐसे कई सारे लड़के लड़कियां हैं, भक्ति का भेष धर के बैठेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। कई लड़कों को कहते हैं कि भैया अपनी अच्छी फोटो भेज दो, कई लड़कियों को कहते हैं अपनी अच्छी बेटो भैया उनके माँ बाप को भेजना है। इतनी गंदी फोटो भेजेंगे कि वो फोटो में तो उनका चेहरा तक समझ में नहीं आता। अब वही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मांग दे तो अपनी नंगी नंगी फोटो भेजते हैं लोग। मैंने देखा है लोगों के, बाद में पता चला है कि उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आई। जब परमेश्वर के लिए कहते हैं आप अपनी अच्छी फोटो भेजो लड़के के शादी के लिए, मम्मी पापा देखे इतनी गंदी गंदी फोटो, चेहरा ब्लर। एक ने तो शैतान का आधा चेहरा लगा के भेजा, बोला मेरा यही फोटो है। मतलब वाह, शैतान भी आजकल आ गया शादी करने के लिए। हाँ, अभी आया, 10 मिनट पहले की बात है। और वही बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहता तो ऐसे ऐसे फोटो सेल्फी खींच के, और फिर अच्छा फोटो मंगा देंगे तो इतना फिल्टर, इतना गोरा। बाद में कोई लड़का जाता है, बोलता है वो लड़की जिसका फोटो देखा मैं पहचान ही नहीं पाया, वही लड़की थी। नहीं नहीं, मेरा ये रियल फोटो है। झूठ पे झूठ बोलते। कई लोग वीडियो ऑन नहीं रखे, बहुत खूबसूरत है, थोड़ा दिखाइए ना आपके चेहरे, दिखाइए अपने, वीडियो ऑन रखे, आई वांट सी यू। एक लड़की शादी कर रही थी, वो पंखा दिखा रही थी, मतलब पंखे की शादी होनी है। एक अपना संडास दिखा रहा था। सच बता रहा हूं मैं, ये विश्वासियों की क्या हाल है। वीडियो ऑन रखे, आई वांट सी योर फेस, मैं देखना चाहता हूं। हमारे यहां पे भी डिस्प्ले लगे, मैं भी देख रहा हूं आप लोगों को। आइए थोड़ा सामने आइए ना, चोर और डाकू की तरह नहीं, ईमानदार, ईमानदार, वफादार। आज ईमानदार की जरूरत है। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु आज कैसे लोग चाहिए? प्रभु ने कहा मुझे ईमानदार लोग पसंद है। मुझे ईमानदार लोगों की आज की कलीसिया में ईमानदार वफादार लोगों की कमी है। ईमानदार और वफादार और पवित्र बन जाओ, खुदा वो सब कुछ दे देगा तुम्हें। वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है तुम्हें किस बात की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि पहले तू पवित्र बन, पहले तू मेरी आज्ञाओं को मान। वचन कहता है तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो सुखी हो जाए। सुन लो, कान को खोलो, आज अपने हृदय में प्रभु के वचन को बसाओ। अगर नहीं जाएगा आपके हृदय में प्रभु के वचन, तो आप एक मरे हुए लड़के और लड़की हो, मरे हुए आप एक जोड़ी बनोगे। फिर मेरा खुदा जीवित है, उसका वचन भी जीवित है। समझो मेरी बातों को। मैं कोई ऊपर वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो बात है, जो सच्चाई, वो मैं कह रहा हूं। कितनों को ऐसा शादी और ऐसा विवाह चाहिए कि जो कल टूट जाए? कितनों को वो शादी चाहिए जो खुदा उसे सदा, जब तक मैं इस धरती पर रहूं, प्रभु मेरी पत्नी मेरी तरफ और मैं मेरे पति की तरफ, और हम दोनों मेरे खुदा की तरफ, अपने प्रभु यहोवा की तरफ देखते रहे। कितने लोग ऐसा रिश्ता चाहते हैं कि खुदा का हाथ मेरी शादी पर बना रहे? सब चाहते हैं, एवरीवन। तो खुदा भी यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो, तुम पवित्र बनो। एक पति का यस उसी की तरफ और कोई नहीं। प्रभु तू मुझे मेरी शादी हो जाएगी, प्रभु मैं तेरी ओर देखूंगा, तेरी ओर देखूंगी। प्रभु मैं पत्नी के अलावा मैं किसी को नहीं देखूंगा। जितनी लड़कियां वो सब मेरी बहनें। वादा कभी किया परमेश्वर से? ऐसा कभी नहीं, किसी लड़के ने किया। किसी ने लड़की ने यह वादा किया, प्रभु मैं अपने पति के अलावा किसी लड़के को नहीं देखूंगी, और मैं किसी के प्रति अपने अंदर गलत भावना नहीं आने दूंगी, गलत भाव नहीं आने दूंगा। कभी आपने किया ऐसा परमेश्वर से वादा? नहीं किया। हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। आजकल ईशा भूल जाती है, जैसे वो जाते हैं ना, वो भंडारा में वो खाना खा के भूल जाते हैं, मुंह पोंछ के निकल जाते हैं। अरे जाने तो, सामने कौन जाएगा? कौन थैंक यू बोलने जाएगा? कितने बार प्रभु को थैंक यू। अब प्रभु को बोला कि प्रभु तूने आज मुझे रोटी खिला, कल मैं किसी और को भी रोटी खिलाऊंगा तेरे नाम से। कभी किया है परमेश्वर को ऐसा वादा? आओ आज हम चलते हैं हन्ना और पनिन्ना के पास, थोड़ा कुछ सीखते हैं। पहली शमूएल की किताब निकालिएगा थोड़ा। आज 2 वचन के हम साथ साथ लेकर चलेंगे, कुछ सीखेंगे प्रभु के वचन को। मैं चाहता हूं कि हर एक जन अपनी किताब को खोले। यह बाइबल बलिदान से आप तक पहुंची है। पुराने जमाने में बाइबल नहीं था उन दिनों में। बैठ जाइए, प्रभु का वचन सुन रहे, गंभीर बने, सोकर लेटकर, कोई टीवी फिल्म नहीं, परमेश्वर राजाओं के राजा का वचन सुन रहे। वचन का आदर करें आप लोग। कई लोग कलीसिया जाते हैं, सोते हैं खाली, क्योंकि उन्हें वचन से प्रेम नहीं है, क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी हो गई, उनके कान पत्थर के हो गए। बैठो सीरियस होकर, नहीं, प्रभु का वचन सुनाया जा रहा है। पहले के जमाने में जब राजा कोई भी आता था, उस समय जब नबी कुछ लिखता था, अगर यहोवा का नाम लिखता था, उस समय कोई राजा के सामने वो उठता भी नहीं था, क्योंकि राजाओं का राजा का नाम लिखा जा रहा है। बैठो अपने आप को सीरियस बनाकर। नींद आ रहा है, मुंह पे पानी डालो, शरीर को मारो, कूटो। पौलुस कहता मैं इसे मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेकर आओ, वश में लेकर आओ। शरीर को आउट ऑफ कंट्रोल मत जाने दो, इन्हें आत्मा के कंट्रोल में रखो। आपका शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। जब शरीर नियंत्रण में नहीं है तो एक घर क्या नियंत्रण में रखोगे? एक पत्नी को क्या नियंत्रण में रखोगे? एक पति को क्या नियंत्रण में रखोगे? लेकर आओ इसे अपने कंट्रोल में, लेकर आओ अपनी बॉडी को, और इसका कंट्रोल प्रभु के हाथ में दे दो। शैतान और संसार और शरीर में नहीं।
क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध करता है। इस शरीर को 3 लोगों की जरूरत है। एक किसको? पहला किसको जरूरत है? पहले संसार को जरूरत है। संसार को क्यों जरूरत है? क्योंकि वो आपसे कुछ कराना चाहता है। शैतान को क्यों? क्योंकि वो शैतान अपने अंधकार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और परमेश्वर को इसकी जरूरत है। परमेश्वर अपना राज्य इस शरीर के द्वारा बनाना चाहता है। आप किसे देना चाहते हो अपना शरीर? परमेश्वर को कि शैतान को कि संसार को? ये 3 लोगों को तुम्हारी बॉडी की जरूरत है। परमेश्वर को सौंप दो, कभी बीमारी नहीं आएगी, कभी रोगे नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, खुदा बचाएगा। तो जिस मार्ग में चलेगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। समर्पण कर दो इस बॉडी को। प्रभु ये बॉडी तेरी आज से, ये तेरा मंदिर है। कभी किया प्रार्थना? कभी कहा परमेश्वर को ऐसा आपने कि प्रभु ये तेरा मंदिर है, ये तेरा मंदिर तेरी आज से बात मानेगा, ये मंदिर में तेरा वचन रहेगा, मेरे हृदय में तेरा वचन है? कभी कहा आपने? कभी नहीं कहा। हम दिन भर मोबाइल में बिजी है, गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर लोगों को लाइक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक पर, हाँ ये लड़की मेरे लिए अच्छी। आज लोग यही कर रहे हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर। विश्वासी तो सबसे ज्यादा खोज रहे। बंद कर दो इसे। वचन कहता है पत्नी की खोज ना कर, खुदा की खोज कर। खुदा को खोजोगे सब कुछ आ जाएगा। अरे ऐसे ऐसे प्रभु ऐसा लड़का लाकर दे देगा आपको, आपके सामने लाकर खड़ा कर, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसी लड़की लाकर दे देगा, बैठो उसके चरणों में। तो मुझसे मांग, मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे उत्तर दूं, मैं तुझे दूंगा। अरे जो खुदा देगा वो सबसे बेहतर और सबसे वंडरफुल आपको देगा। ऐसा कभी आपके लाइफ में हुआ ही नहीं हो, वैसा खुदा देगा। बैठो उसके चरणों में। रोज अपनी मैरिज के लिए 1 घंटा बैठो। हर शनिवार को एक डेट कर दो। नहीं प्रभु, संडे को चर्च में जा रहे हो, जाओ अपने लोकल चर्च में जाओ। अपने पास्टर से अपना रिलेशनशिप अच्छा रखो। अपने पास्टर को गलती किया है, पैर पकड़ के माफी मांग लो, पास्टर आई एम सो सॉरी। छोटा बन जाओ, नम्र बन जाओ। हमारे पास्टर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, हम चर्च जाते ही नहीं है, कौन शादी करवाएगा? आजकल सब कुछ ड्रामा हो रहा है, उस ड्रामे से बाहर आओ। आओ एक वचन को हम पढ़ते हैं, अल्काना और उसके परिवार के में शिलो में जो होता है। पहले सैमुएल की पहली किताब निकालेंगे। थोड़ा बाइबल खोलिए सब लोग। यू हैव अ बाइबल? ओपन योर बाइबल, रीड द चैप्टर नंबर 1 सैमुएल। यहां पर लिखा है कि एफ्रेम के पहाड़ी के देश में रामातेम सोपीम नगर का एक निवासी अल्काना नाम का एक पुरुष था। वह एप्रेमी था, सूप के पुत्र तोहू का परपोता और एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना, दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए सिलो में जाता था। वहां होपनी और पिन्हास नाम का एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी, परंतु उसकी जो सौतन थी, इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद रखी थी, उससे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़कुड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसीलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती है, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब सिलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे तो मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वह, बस यहां तक बाइबल बताती है, वचन कहता है कि उसने क्या कहा था कि मैं उसे तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, है ना। और उसके बाद में क्या कहा उसने कि उसके सिर पर कभी छुरा फिरने ना पाएगा। ये सैमुएल की बात कर रही थी। एल्काना की 2 पत्नी थी, एक हन्ना और एक पनिन्ना। पनिन्ना के खूब बेटे बेटियां थी। एल्काना एक धर्मी पुरुष था। वो हर बार जब भी वो जब सिलो जाता था परमेश्वर को मिलने के लिए, वहां पर सबको सब कुछ देता था, और वो हन्ना को डबल दुगना दिया करता। लेकिन हन्ना के जीवन में एक बेटा नहीं था, और हन्ना के पास बेटा नहीं था, और पनिन्ना उसको कुड़कुड़ाती थी, उसको चिढ़ाती थी कि यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखा है।
फिर एल्काना ने देखा कि हन्ना बहुत दुखी है, उसने कहा कि मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं। वो उठी और उसके बाद वो सिलो गई, और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो गई प्रभु के पास, यहोवा के पास गई, मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास। एली याजक जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी, वह बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मांगी, हे सेनाओं की यहोवा, तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उस जीवन भर के लिए उसे यहोवा के लिए अर्पण कर दूंगी। आपने कभी यहोवा से एक मन्नत मांगी है? आपने कभी कभी प्रभु को कहा कि प्रभु मेरी शादी करा देगा, मैं तेरे लिए यह करूंगा, मैं ये मन्नत मांगता? कभी कहा परमेश्वर को इस हन्ना की तरह? कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि प्रभु, अगर प्रभु सचमुच मेरी शादी हो जाएगी खुदा, तो मैं जीवन भर तेरी पवित्रताई, तेरी आज्ञाओं को मानूंगी प्रभु, तेरे भवन को बनाऊंगी परमेश्वर। प्रभु जो बच्चा तू मुझे देगा प्रभु, मैं तेरे लिए समर्पण कर दूंगी प्रभु। आपने कभी कहा? आज के समय कोई है कि जो अपना बच्चा लाके किसी परमेश्वर के दास को दे दे कि पास्टर जी ये मेरा बेटा, मैं प्रभु को अर्पण कर रही हूं, और आप इसे अपनी सेवकाई के लिए रखना, इसे प्रभु अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना? कभी कहा आपने? जो पति आपको प्रभु देने वाला, जो पत्नी आपको देने वाला है, आपने कभी कहा प्रभु, प्रभु उस पति को प्रभु मैं हमेशा तेरे भवन में लेकर आऊंगी, चर्च लेकर? जो भी मन्नत मांगी आपने, कभी मांगी परमेश्वर से? हम उस पनिन्ना की तरह हैं जो कुड़कुड़ाते हैं और दूसरों को देखकर चिढ़ाते हैं। हम उस पनिन्ना की तरह बन गए। कितनों को एल्काना जैसा पति चाहिए? सबको चाहिए। वो परमेश्वर के भवन में जाता था, दुगना दान दिया करता था, सब कुछ करता था, लेकिन एक पत्नी के पास कोई गवाही नहीं थी। परमेश्वर ने, यहोवा ने उसकी कोख को बंद रखा था। अरे प्रभु कभी कभी कुछ चीजें बंद भी रखता ना तो बेहतर के लिए रखता। अगर उसकी कोख बंद नहीं होती तो उसे सैमुअल नहीं मिलता। अरे वही सैमुअल जिसने साउल का और राजा दाऊद का अभिषेक किया। खुदा बहुत कुछ कर सकता है जब तुम पूरे पवित्र दिल से खुदा के पास। इसमें कई सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। जब जब आप जुड़ोगे तब तक इसी बातों से मैं बहुत कुछ आपको सिखाऊंगा। ऐसे ऐसे प्रकाशनों से सिखाऊंगा कि खुदा आपका ऐसा इस्तेमाल करेगा, आप सचमुच कहोगे वाह। आपको हन्ना को आज बनने की जरूरत है। मेरी बहनें, आपको हन्ना, और मेरे भाइयों आपको एल्काना की तरह बनने की जरूरत है। आपको हन्ना जैसा दिल मांगना। खुदा हन्ना के जैसे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। हन्ना प्रार्थना करने वाली एक स्त्री थी, प्रार्थना करने वाली, प्रभु पर विश्वास रखने वाली। वो इतनी टूट चुकी थी, वो जो पनिन्ना इतनी उसको चिढ़ाती थी, और उसके पास बहुत सारे बेटे थे, लेकिन परमेश्वर ने उसके एक भी बेटे का इस्तेमाल नहीं किया पनिन्ना को। देखो परमेश्वर ने सैमुअल का इस्तेमाल किया। अब बाइबल बताती है, उसके आगे लिखा कि हन्ना को परमेश्वर ने और सारे बेटे बेटियां दिए। जब तक हन्ना नहीं बनोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कुछ नहीं होगा, बैठे रह जाओगे, ये पनिन्ना की तरह कुड़कुड़ाते रह जाओगे, लोगों को देखकर कुड़कुड़ाओगे। लोगों को, बहुत सारे लोग आज पनिन्ना का दिल लेकर चलते। दो तीन बातें आपको करनी है। पहले तो आपको पूर्ण रूप से प्रभु के सामने जाकर रोना, खुदा के आगे जाकर रो। किसी पास्टर, किसी अपोस्टल से, किसी भविष्यवक्ता से, ये चर्च वो चर्च, सब चर्च में फोन लगाकर मत कहो। एक चर्च में फोन लगाओ जो स्वर्ग में है, जो वो मेरे खुदा के घर में फोन लगाओ। हेलो यीशु मसीह, मेरी ये प्रॉब्लम है। वो मंदिर के चौखट के किनारे बाजू में जाकर बिलक बिलक कर रोने लगी। वो परमेश्वर से मन्नत मांग रही थी। वो एली को नहीं कहा, उसने परमेश्वर को उसने कहा। परमेश्वर आपसे डायरेक्ट मिलना चाहता है, परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करना चाहता है, लेकिन तुम बीच में बिचवई को लाकर खड़ा कर देते हो। समझो मेरी बातों को। आज कलीसिया इसीलिए आज पीछे है। खुदा को कहो, खुदा आज मुझे हन्ना जैसा बना। मेरे भाइयों, आपको भी आज कहना, खुदा मुझे हन्ना की तरह बना। चलिए परमेश्वर आपकी शादी करा देगा, आप क्या करोगे खुदा के लिए? चलो मुझे बताओ। चलो परमेश्वर आपकी शादी करने के लिए तैयार है। हन्ना ने कहा कि मैं अपना बेटा प्रभु तेरे लिए अर्पण कर दूंगी, तेरे काम के लिए। आप क्या करोगे? चलो मुझे बताओ। लो चलो आप लोग मैसेज करके मुझे बताओ कि जब परमेश्वर आपकी शादी करा देगा और आपका जीवन को, घर को बसा देगा, आप क्या करोगे? क्या करोगे बताइए मुझे। कोई है किसी के पास जवाब? हाथ उठा सकता है कि नहीं, प्रभु के लिए मैं ये करूंगी, प्रभु के लोगों के लिए करूंगी, मैं प्रभु के राज के लिए ये करूंगी, मैं प्रभु के काम के लिए करूंगी, मैं मेरे परमेश्वर के लिए करूंगा। उसने अपनी प्रभु की सेवा के लिए उसने अपना एक बेटा दे दिया। आप क्या देने वाले हो परमेश्वर को? आज कोई मन्नत मांगने वाला नहीं है। कोई मन्नत मांगने वाला परमेश्वर के साथ नहीं, कोई नहीं है। सबको केवल लेना आता है। आज कोई देना नहीं चाहता परमेश्वर को। परमेश्वर ने ये 27 करोड़ की ये बॉडी दी है। इसकी कीमत 27 करोड़ रुपए है। आपको पता है इस बॉडी की कीमत 27 करोड़ रुपए इस बॉडी की कीमत है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरी ओर देखें, मेरी बात माने, मेरे पीछे चले। क्या करोगे परमेश्वर के लिए? चलो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज 82 लोग जुड़े।
क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर आपकी शादी करा देगा, सब कुछ करा देगा। आप कौन सी मन्नतें परमेश्वर के सामने पूरा करो? बाइबल कहता है तो अपनी मन्नतों को जरूर पूरा करना। हमने मन्नत मांगी कभी प्रभु से? जन्नत की सारी आशीष चाहिए लेकिन मन्नत नहीं चाहिए। हमारे पास परमेश्वर के लिए कोई चीज समर्पण करने के लिए नहीं है। आपके पास जीवन में कुछ प्रभु को समर्पण करना चाहते हैं? कुछ है आपके पास कि प्रभु मैं सदा तेरे साथ भलाई के साथ चलता रहूंगा? प्रभु हर वो टूटी हुई कलीसिया, प्रभु हर एक चीज, हम कभी कहें प्रभु से, कोई वादा किया हमने कि प्रभु मेरी शादी हो जाएगी, प्रभु मैं कई सारे बहनें भाइयों के प्रभु शादी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी, प्रभु उनके जीवन के लिए, कोई अनाथ और विधवा बहनें होंगी, कोई भी अनाथ बहनें होंगी, मैं उसकी शादी का जवाबदारी जिम्मेदारी लेती हूं। कभी कहा आपने ऐसे परमेश्वर से कि प्रभु मेरी शादी हो जाएगी, मैं करीबन प्रभु 20 बहनों की शादी करवाऊंगी जो बेचारी गरीब होगी, अनाथ? तो कभी कहा प्रभु से आपने? कभी किसी पास्टर को कहा कि परमेश्वर के मेरा घर बनाएगा, मैं प्रभु का घर बनाऊंगा? कभी कहा आपने? ऐसा मन्नतें मांगी आपने? किसी ने नहीं मांगी। लोग अपनी जरूरतों में, अपनी अभिलाषाओं में, बस परमेश्वर भी देखता है कि आज का मनुष्य अंतिम समय में लोग स्वार्थी, अभिमानी, डिंग मार। तुम्हारा पति अगर तुम्हें कुछ ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम अपने परमेश्वर को कुछ ना देते हो? इन दिनों में कैलिफोर्निया में सब कुछ आग लग गया, सारे घर जल गए। कितने हजार? 14,000 के आसपास घर चले, 12,000 मैंने न्यूज देखे थे। और एक वीडियो सब फोटो फॉरवर्ड कर रहे हैं, देखो परमेश्वर ने एक घर को कैसे बनाया, बचाया। सब वहां पे फोटो भी डाल रहे हैं, ये देखो है ना, तेरे दाहिनी और 1000, तेरे बाईं और 10,000 गिरे, तेरे करीब कोई एक घर बच गया तो लोग उसकी फोटो डाल रहे हैं। वाह परमेश्वर देखो कितना भला है। मैं मानता हूं परमेश्वर बहुत भला है, लेकिन 14,000 घर जले कैसे, वो तुम्हें नहीं दिख रहा? किन गलतियों से जले? एक बच गया तो सब ताली बजा रहे हैं, 14,000 जो जले उसका नहीं दिखा तुम्हें? वो क्यों जले? क्या ऐसी उनकी गलतियां थी? क्यों ऐसे नाश हुए? अरे एक बच गया, अरे 99 गया पहले, वो तो देखो तुम। हम कहां जी रहे हैं? हम किस मसीहत में जी रहे हैं आज? हमें सत्य से आज लोग कान फेर रहे हैं, खुजली हो रही है लोगों के कानों में। ऐसा पास्टर, ऐसा प्रचारक खोज रहे जो मीठा मीठा प्रचार करते हैं। हाँ, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, आई लव यू मम्मी में चक्कर में रह जाओगे। वो आ जाएगा जिस दिन, देखेगा तुम यहां पर आई लव यू के चक्कर में पड़े हो। इसलिए वचन में लिखा है तो अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। अपने रखा प्रेम परमेश्वर से। अगर प्रेम होगा तो प्रेम बाइबल बताता है वो झूठ नहीं बोलता, वो कभी ठुकरा, वो कभी गुस्सा नहीं करता, वो क्रोध नहीं करता, वो पाप नहीं करता। प्रेम कृपालु है, प्रेम दयालु है, वो अनृत रीति से नहीं चलता, वो पवित्र जीवन जीता है। कितनों के अंदर परमेश्वर का प्रेम है? हाथ उठाओ। नहीं है किसी के अंदर? नहीं है। अगर परमेश्वर के अंदर होता तो तुम अपने मुंह से कभी किसी की निंदा नहीं करते, बुराई नहीं करते। बाइबल बताती है प्रेम कभी बुराई नहीं करता, निंदा नहीं करता, किसी का चुगली नहीं करता। प्रेम अनिरित रीति से नहीं चलता, वो पाप से दूर रहता है। आज हमारा जीवन कैसा नाश हो रहा है? क्योंकि आज हम प्रभु की आज्ञा और उसकी अधीनता में नहीं है। जब प्रभु की अधीनता में आओगे परमेश्वर अपना अनुग्रह देगा। जब अनुग्रह आएगा तब तुम्हारे ऊपर क्या आएगा? अधिकार आएगा। अधिकार ही जब आएगा तो परमेश्वर तुम्हें अभिषेक देगा और अभिषेक के द्वारा हर जुआ परमेश्वर तोड़ देगा। हम अधीनता में नहीं है परमेश्वर के। अपना जगह बदली करो, जगह छोड़ो। जिस जगह पे पाप है हटो, वहां से हट जाओ। नहीं समझ में आ रहा, हटो दूर, उठाओ बाइबल और जाओ गुप्त में प्रार्थना करो। तुम्हारे पास आज बहुत सारे पास्टर और प्रचारक है, इसलिए तुम कंफ्यूज्ड हो, किसका सुने, किसकी माने, कहां जाए, कहां रहे। इसलिए खुदा का तुम्हें घर नहीं पता। फेसबुक पर 1 घंटा इसका सुनोगे, 2 घंटा उसका सुनोगे, 3 घंटा उसको सुनोगे। ये कभी वो अच्छे से उठा के 2 घंटा 4 घंटा बाइबल पढ़ा आपने? अपने घर से निकल के किसी खेत में चले गए, किसी पेड़ के नीचे चले जाओ, 2 घंटा पढ़ो। ये है ना, ये इससे बड़ा कोई चर्च नहीं है, इससे बड़ा कोई पास्टर नहीं है, प्रचारक नहीं है। पढ़ो ना इस वचन को। यही तो कहता है ना भजन संहिता 101 में, रात दिन तू इस पे ध्यान लगाए रखना। हम रात दिन कहां ध्यान देगा? हम तो मोबाइल पर है। हाँ पास्टर जी, हाँ हाँ ठीक है, वाह प्रेज द लॉर्ड, हाँ पास्टर मर गया, आमेन, हालेलुया। क्या कर रहे हो आप लोग? इंस्टाग्राम पे कमेंट करने के लिए लोग पागल है, फेसबुक पर कमेंट करने के लिए लोग पागल है। कई लोग कमेंट करते हैं, पास्टर जी आप अपनी दाढ़ी वाड़ी बना लो, मुझे ना बनाओ तो क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? लड़कियां कर रही हैं, पास्टर जी मेकअप करके बैठा करो। मैं क्यों नहीं बैठूंगा? तुझसे क्या मतलब है मैं मेकअप करूं ना करूं? मैं मतलब प्रचार सुनने आते हो, मेरा मेकअप देखने आते हो? मैं ऐसे जानबूझ कर रहता हूं कि कहीं किसी के पाप का कारण ना बनूं। जब परमेश्वर के दास के पास अभिषेक होता है तो बहुत सारी आती है शैतान अट्रैक्ट करवाता है।
व्यभिचार करवाता। हाँ, पास्टर भी, काला पास्टर भी उसे गोरा लगने लगता है जब अभिषेक आता है, आपको नहीं मालूम होगा। सारे हीरो फेल हो जाते जिस दिन अभिषेक आपके पास आएगा। सिंपल रहो, सिंपल। बाइबल का वचन कहता है सिंपल रहो, सिंपल। सिंपल रहोगे, साधारण रहोगे, खुदा का आत्मा तुम्हें असाधारण रीति से काम करेगा तुम्हारे अंदर। सिंपल रहो, सिंपल। तुम्हारे पास 4 गाड़ी है, चलो पैदल चलो, कोई बात नहीं। प्रभु के काम के लिए वो गाड़ी है, मेरा प्रभु उसमें चलेगा, मैं नहीं। खुदा के काम के लिए, मेरा घर प्रभु के लिए, बंगला है प्रभु के लिए, खोल दो उसे, खुदा तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल देगा। उससे कहा था उस धनवान से कि मैं स्वर्ग राज पाने के लिए क्या करूं, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। उसने कहा सब कुछ बेच दे, खुदा के लिए दे दो, खुदा तुम्हें देगा। हन्ना ने यही किया, खुदा के लिए अपना बेटा नहीं था, खुदा ने उसे बहुत सारे बेटे बेटियां दिए। हन्ना की तरह आज बन जाओ, खुदा तुम्हारी गवाह है। अरे तुम्हारी मैरिज, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं गारंटी लेता हूं, मेरे खुदा के मैं वचन पर गारंटी, यह वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। जो हन्ना के साथ परमेश्वर ने किया वह आपके साथ करेगा। आपको सही होने की जरूरत है। हन्ना की तरह दिल मांगो और खुदा से मन्नत मांगो, खुदा मेरी मैरिज हो जाएगी, मैं ये करूंगा। ढूंढो अपने नगर में, अपने 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 पास कितने गरीब खुदा के खादी में, खोदो सारे लोगों को खोजो कि कितने खुदा की कलीसिया में टूटी फूटी है, जाओ उनकी कलीसिया को बनाओ। खुदा देखो तुम्हारे घर को नहीं बनाएगा तो कहना, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी। खुदा तुम्हारी खेती को सींचेगा। जाओ किसी खुदा के खादिम के, बेचारे उनके घरों में जाओ कभी, जो तुम्हारे लिए दिन रात दुख उठाते। कभी गए किसी खुदा के खादिम के घर में, पूछा कि खुदा के खादिम, वो खुदा के दास के जो तुम्हारे लिए दुगना, आज हम खुदा के खादिमों का अनादर करते। खुदा देखता है कि मेरी बनाई हुई कलीसिया का तुम अनादर, कभी किसी कलीसिया का अनादर मत करना। जो खुदा के नियुक्त किए हुए दास, सच्चे दास है, कभी भी जब भी आ जाए उनके सामने हाथ जोड़ लो, भले उन्हें कुछ नहीं, उनको आदर दो। दुनिया में जो भी जितने भी लोग हैं उनसे दुगना आदर खुदा के दास को दो, जो वचन सुनाते। बाइबल कहता है वो दुगने आदर के योग्य। जब तुम उन्हें दुगना आदर दोगे, खुदा तुम्हारी मैरिज में के जरिए तुम्हें आदर देगा। जो तुम बोगे वही काटोगे, जो जैसे करता वह वैसे भरता, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। ना समझ में आए किसी कलीसिया में, चुपचाप सॉरी बोलो और हट जाओ। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तुम प्रार्थना करो। तुम सही हो ना, तुम प्रार्थना करो। उस कलीसिया में गलत हो ना, तुम प्रार्थना करो। प्रभु आज से मेरी जवाबदारी, इस कलीसिया को प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, एक शमूएल की तरह, एक हन्ना की तरह, एक जकरिया की तरह, एक शमूएल की तरह, एक होशे की तरह, एक आमोस की तरह मैं प्रभु, मैं मलाकी की तरह करूंगा। आप ऐसे बनोगे, प्रभु का आपको बना देगा, ग्रेट बना देगा। अरे तुम्हारी जोड़ी चमकेगी। यीशु मसीह जब तक धरती पे था वो चमक रहा था, वो जगत की ज्योति था। जाते जाते यीशु ने हमें जगत की ज्योति बनाया। तुम इस जगत के दीपक हो, तुम इस जगत की ज्योति हो। हम ज्योति हैं, हम मसीह की ज्योति हैं। खुदा का ज्योत हमारे अंदर है। हमारे अंदर अंधकार नहीं, हमारे अंदर ज्योति है। लेकिन हमारे काम कैसे हैं? अंधकार वाले। हम पाप करते रहते हैं, हम प्रभु की नहीं सुनते। आज भी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, विश्वासी कहते हैं। डंके की चोट पर हाथ सीना फाड़ लेते हैं और कुछ नहीं निकलता, खोखले अंदर से, खाली दिखावटी है, खाली मुंह बोले क्रिश्चियन है, मन में नहीं है। वो खाली मुंह से हे प्रभु कहते हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मेरा इनका मन मुझसे बड़ा दूर है ना। मैं विश्वासी हूं। घर में भी लोग घमंड से बोलते हैं, अरे मैं प्रभु पे विश्वास करती हूं। 2 थप्पड़ घर वाले मारे, आपके पापा 2 थप्पड़ मारे, तीसरा भी आगे कर दो, पापा लो और मार लो। अगर तुम्हें शांति मिल जाती तो इसमें ही प्रभु का धन्यवाद हो। आपकी मां मारे तो गाल आगे कर दो। प्रैक्टिस करो ना घर में। हम घर में ही प्रैक्टिस नहीं करते और बाहर जाके चौड़ा सीना करके दिखाते, अरे हम तो विश्वासी हैं। कभी मार खाया कभी किसी ने? आपकी मां मारे 1 थप्पड़, दूसरा भी आगे कर दो। बाप मारे, दूसरा भी आगे लो, पापा और 1 मार लो। परमेश्वर एक दिन उनको दिखाएगा। खुदा चाहता है कि वो तुम्हारे लिए लड़े। तुम लड़ोगे, खुदा नहीं लड़ेगा। तुम सही हो जाओ, क्योंकि खुदा सही है मेरा। कितने लोग मानते मेरा परमेश्वर सही है? अरे उसने कहा मैं सत्य हूं। सब मानते हैं ना, हाथ उठा सकते हैं। यस, मेरा परमेश्वर सच है। हाँ, तो मेरा परमेश्वर सच है तो मुझे भी सच बनना है, मुझे भी सत्य बनना है। हम सच नहीं है आज। किसी खुदा के खादिम का अनादर मत करो। अन्य जाति देखो हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। हाँ जी बाबा जी, हाँ जी संत जी, हाँ जी गुरु जी, प्रभु जी कैसे हाथ जोड़ के बैठे रहते। देखा, नीचे जमीन पे बैठते। यहाँ के विश्वासी मुंबई के, दिल्ली के, चेन्नई के बड़े बड़े चर्चेस के अकड़ कर कुर्सी पे बैठे रहते ऐसे। हाँ, अरे वो पास्टर ऐसा है। ए पास्टर 10,000 तेरे चर्च में डालेगा कल आने का घर पे, रख तेरा 10,000 तेरे घर में। अकड़ के हम चर्च में जाते, खुदा भी देख रहा है इसका अकड़। रुक बताता हूं इसकी अकड़ को मैं निकालता हूं थोड़ी।
कभी चर्च में अकड़ के नहीं, नम्रता के साथ जाओ, नम्र बनो, दीन बनो, प्रभु का वचन है जो मन के दीन है, नम्र है, अरे वो शिरोमणि बनेंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सबको कितनों को नम्र वाली पत्नी चाहिए, नम्र रहे, सुने, तो तुम भी सुनो, तुम भी अपनी पत्नी के सामने नम्र रहो, दीन रहो। कई लड़कियों को, कई लड़कों को पढ़ाई का घमंड, हाँ सुंदरता का, अरे कोई सुंदरता नहीं, एक दिन सब सूख जाएगा। अच्छा तुम खड़े और यीशु मसीह खड़ा, सुंदर कौन, आप बताओ मुझे। कितनों मानते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझसे भी ज्यादा सुंदर है, बताओ मुझे। तो फिर किस बात का घमंड? कोई घमंड करे तो प्रभु पे करे, अरे परमेश्वर बहुत सुंदर है, मैं आज से प्रभु पे घमंड करूंगा। अच्छा तुम्हारे पास जो ज्ञान है, तुमने जो पढ़ाई की है, वो छोटा, वो बड़ा है, या प्रभु के पास जो ज्ञान है वो बड़ा है? बाइबल बताती है उसकी मूर्खता भी ज्ञानों से भी बहुत बड़ा है, उसकी अज्ञानता भी। निकाल दो अपना ज्ञान, बुद्धि, ये सुंदरता, कुछ काम नहीं आएगा प्रभु के आगे। प्रभु तुम्हारे अंदर प्रेम विश्वास देखना चाहता है। प्रेम विश्वास, ये गाड़ी के दो, साइकिल के दो चक्के है ना, आगे वाला प्रेम है तो पीछे वाला विश्वास है। विश्वास को पैडल मारना पड़ता है। हाँ, साइकिल को जब मैंने देखा, परमेश्वर ने मुझे बताया, देख आगे वाला जो चक्का है ना वो प्रेम है, और पीछे वाला जो है विश्वास है, उसमें भरना पड़ता है, चलाना पड़ता है। एक टायर वाली साइकिल देखा, एक चक्के वाली, बड़ी डेंजरस होती है, आदमी नहीं चला पाता, लेकिन दो साइकिल वाला, दो मोटरसाइकिल वाला। मेरे प्रियो, आज अपने कानों को खोलो और परमेश्वर जो कहता है वो करो। अपने विश्वास को सही करो, अपने प्रेम को सही करो। ज्ञान का घमंड, सुंदरता का घमंड सब साइड रखो। रस्सी जल के, लेकिन आज भी कई लड़के लड़कियों की ऐठन नहीं गई है। लड़का चाहिए तो मुझे बीए पास, कई लोगों का बायोडाटा आता है, हाँ कैसे कैसे, चलो मैं, कई लोगों का, चलो कई लड़के बोले मेरे को पास्टर लड़का चाहिए, चलो पास्टर है, चलो मैं मानता हूं। उसके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं अच्छे से दे पाएगा आपको, उसके पास खुद का घर भी नहीं है, माँ बाप ने निकाल दिया, वो परमेश्वर की अच्छी सेवा करता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, ज्यादा सुंदर भी नहीं है, वो परमेश्वर का दास है। कितने लोग कितनी लड़के उससे शादी करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, चलो। अरे वीडियो ऑन रखो ना, थोड़ा देखना चाहता हूं। कितने उस लड़के से, उसके पास घर का भी नहीं है, माँ बाप ने निकाल दिया, प्रभु की सेवा करता है, मार भी खाता है। चलो अरे अपनी वीडियो ऑन रखो ना, क्यों भाग रहे लोग? देखो भाग रहे लोग, चलो हाथ उठाओ। बायोडाटा में क्या लिखा है? वेल सेटेड बिजनेसमैन पास्टर, वेल सेटेड बिजनेसमैन पास्टर चाहिए उसको। बायोडाटा मेरे पास है, खुद का है, वेल सेटेड बिजनेसमैन पास्टर चाहिए। कितने लोग करेंगे? उसके पास कुछ भी नहीं है, सेवा करता है, एक टाइम का खाना भी नहीं खिलाएगा, एक टाइम वचन खिलाएगा, एक टाइम आपको रोटी दे सकता है वो, लेकिन वो सेवा करता है, पास्टर है। सबको पास्टर लड़का चाहिए, पास्टराइन लड़की चाहिए। पूछो क्या करता हूं? अरे मैं सेवा करता हूं। हाँ, लड़की कैसे चाहिए? लड़की पैसे वाले चाहिए। क्यों चाहिए तेरे को? कई लड़के लड़कों का हमारे पास है बायोडाटा है, वो बोलते नहीं पास्टर है। बोला तू क्या करेगा, तू क्यों शादी कर रहा है? बोला मुझे ना चाहिए कि मैं थोड़ा सा ना, उसके माँ बाप मुझे सपोर्ट करे तो मैं सेवकाई। भाई सेवकाई तू बंद कर दे, प्रभु को तेरे फाइनेंस की जरूरत नहीं है उसकी सेवकाई के लिए। प्रभु के सामर्थ्य से सेवकाई चलती है, पैसे से नहीं चलती है। पहले जो सेवकाई कर रहे हो थोड़ा रुक जाओ। सेवकाई का जो भूत लेके चल रहे हो ना, कई मार भी खा रहे, थोड़ा रुको, शांति रखो, पहले अपना घर बनाओ, पहले सीखो, पहले अधीनता में आओ, फिर सेवकाई करो। 2-4-10 साल जाने दो, थोड़ा एक परिवार को संभाल लो, एक मिनिस्ट्री को संभालो। दुनिया का सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री आपका घर है। जिसने घर संभाल लिया वो सेवकाई संभाल सकता है, उसने चर्च संभाल लिया। मेरे को मालूम, एक पत्नी को जो अच्छे से संभाल लिया वो पूरा सेवकाई संभाल सकता है। जो घर नहीं चला सकता, घर नहीं संभाल सकता, वो क्या समझाएगा? बाइबल का साफ साफ कहता है, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, वो घर का अच्छा प्रबंधक हो। अरे घर में तुम 2 किलो चावल नहीं इकट्ठा कर पा रहे हो और चलो चर्च में। रोक दो थोड़ा, सेवकाई है, थोड़ा रुको, पहले अपने आप को सही करो, करेक्ट करो, पहले अधीनता में आओ। 10-12 साल जाने दो, थोड़ा अनुभव लाओ अपने अंदर, थोड़ा दीनता लाओ, थोड़ा प्रभु का मार खाओ। प्रभु के मैं जितने भाई है ना, मैं जरूर प्रार्थना करूं प्रभु इनको ऐसी पत्नी दे, रोज इनको प्रभु ठोक ठोक के सही करे। कुछ टेढ़े होते ना, शादी के बाद सीधे हो जाते, और कुछ लड़कियां जो होती है ना टेढ़ी होती है ना, शादी के बाद भी सीधी हो जाती। कुछ लड़के ऐसे दे प्रभु। अपने आप को सही करो। मैं फिर से कह रहा हूं, ये साल 2025 तुम्हारी शादी का साल डेट होने वाला, यीशु के नाम में, ये इसके वचन में लिखा हुआ है, होगा। ये 2025 तुम्हारी शादी का सालगिरह होगा। यहीं से शुरुआत होगी तुम्हारी मैरिज की। मैरिज मिनिस्ट्री के जरिए बहुत सारे लड़के लड़कियों के रिश्ते जुड़े, कई सारी शादियां हुई है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये मिनिस्ट्री मैंने नहीं स्टार्ट की, खुदा ने स्टार्ट की। 2018 से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लगातार काम कर रहे हैं। मैरिजेस हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सीख रहे हैं। बच्चे जो सीख रहे हैं उनकी शादी हो रही है, बंधने टूट रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि मैरिज क्या है। वो मैरिज बैच के हिस्से हैं, मैरिज मिनिस्ट्री के हिस्से हैं, मैरिज स्कूल में जुड़ते हैं। और जो बच्चे मजबूत हो रहे, बोले नहीं पहले हमें निभाना सीखना है। शादी तो कोई भी कर लेगा, भाग के हो जाएगा 2 दिन में,
किसी लड़के को पसंद करो, भाग जाओ घर से, देखो हो जाएगा कल शादी तुम्हारी। कितने दिन टिके रहेगी वो बात सबसे बड़ी बात। कितने दिन उसका गाली तुम सुन सकते हो, कितने दिन वो तुम्हारा सुन सकता है। शादी क्या, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे का सहना, एक दूसरे को सामर्थ्य देते रहना, एक दूसरे को खिलाना पिलाना, जवाबदारी जिम्मेदारी। उसकी गंदगी तुम्हें साफ करनी, उसका गंदगा तुम्हें साफ करना। हम अपना रुमाल तक नहीं धोते और चले हम एक लड़की का गंदगी साफ करेंगे। हम एक लड़की को जब डिलीवरी हुआ, शादी हुआ, लड़का गया ही नहीं हॉस्पिटल, बोला मेरे को नहीं, वो सब ब्लड व्लड से बहुत अच्छा नहीं लगता। वो बच्चे को भी गोद में नहीं लिया। मैंने कहा कैसा ये पिता है? बोले मां की कोख में रह रहे, तेरा ही हिस्सा है, तेरा ही बच्चा है। ये विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं, अन्य जाति को तो छोड़ ही दो, उनकी कहूंगा तो आपकी क्या बोलूं मैं, जाने दीजिए, वो सारी बातें मैं नहीं करना। आपको करना क्या, आपको हन्ना की तरह एक विश्वास रखना, हन्ना की तरह परमेश्वर के पास जाना है, आप प्रभु से मन्नत मांगनी। प्रभु बता मैं कौन सा मन्नत मांगू, मैं क्या करूं प्रभु कि मेरा घर बस जाए, मैं क्या करूं प्रभु। जाओ मेरे भाइयों, बंद करो ये मोबाइल ये सब बंद करो, सबका प्रचार खत्म करो, उठाए बाइबल, ये दिया गया परमेश्वर ने। पहले मोबाइल आया, पहले बाइबल आया। मोबाइल कौन से सन में आया, बाइबल कौन से सन में आया, कब बाइबल को इकट्ठा करके बनाया गया, मुझे बताओ। तुम पहले आए कि परमेश्वर पहले आया? परमेश्वर पहले। परमेश्वर के पास जाओ, रोज बैठो, प्रभु मैं जैसा हूं मुझे बता, मैं कैसा हूं। अपने खुदा के आईना मांगो खुदा से, खुदा मुझे अपना आईना दे। छोड़ दो इन सारे लोगों को, हटो यहां से, भागो, हटो वहां से, सारे ऐसी जगह से। ये मोबाइल पर जो तुम्हें बायोडाटा मिलता है ना, 6-6 महीने बात करते हो, लड़के रिजेक्ट कर रहे हैं। मैंने देखा कई सारे बायोडाटा में लड़के नंबर निकलते 6-6 महीने बात करते हैं, हाँ डार्लिंग, हाँ आई लव यू, शुरू हो जाते डायरेक्ट आई लव यू से। बाद में पता चलता है कि उन दोनों का व्यभिचार भी हो गया, आप शादी नहीं की, लड़का मना कर दिया। बायोडाटा इज बहुत डेंजर है आप लोगों के लिए, मैं सच कह रहा हूं। अन्य जाति आपके बायोडाटा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, विश्वासी भी कर रहे हैं। जो अन्य जाति से प्रभु में आए, अरे उनको अन्य जाति को एक प्रभु मानने के लिए कम से कम उनको ना कम से कम 14 साल लगेगा, अच्छा एक प्रभु का एक बेटा बनने के लिए 14 साल। मैं तो मानता हूं, कई सारे बच्चों को देखा 14 साल, मैंने अनुभव बता रहा हूं, अपने जीवन से भी बता रहा हूं, जो मैंने देखा है मसीह परिवार में। 14 साल के बाद वो लड़का सही हुआ। कई लड़कियों को देखा 14 साल, प्रभु में तो आया लेकिन परमेश्वर ने उससे 14 साल लिए। कई लड़के आते हैं प्रभु में, उनको शादी करनी है, लेकिन वो अन्य जाति से आते हैं, 2 महीना विश्वासी है, तीसरे महीना बपतिस्मा लिया, सब कुछ तो भरा पड़ा है उसका। खाली मुंह पे जय मसीह हालेलुया बोलने वाला विश्वासी नहीं है। सब विश्वासी है लेकिन सब में विश्वास नहीं है। याद रखना, विश्वास उसी के अंदर है जो खुदा से प्रेम रखता है, जो उसकी प्रेम में है, उसकी आज्ञा में है। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रख सकता, वो तुमसे, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी पत्नियों से, तुम्हारे किसी चीज से प्रेम नहीं रख सकता। पहला प्रेम, प्रभु मुझे एक प्रेमी पति दे, प्रभु एक मुझे प्रेमी पत्नी दे, एक विश्वासी पत्नी दे, एक विश्वासी पति दे। उससे पहले हमें भी खुदा के लिए प्रेम मांगना, प्रभु मैं पहले तुझसे प्रेम करूं, पहले वो प्रेम मेरे अंदर डाल, पहले तुम्हें प्रेमी बनना है। समझ आ रही है कि खाली मेरी प्रचार ऊपर से जा रहा है? मेरा प्रचार ऊपर से नहीं, मेरा प्रचार दिल में जा रहा है, मेरा विश्वास। अरे काम करेगा, अगर दिल में छेद दे रहा होने दो। बाइबल का वचन कहता है वो गूदे गूदे को चीर देता। अरे चीरने दो आज वचन को, वो जितनी गंदगी की हवा भरी ना उसे जाने दो। निकालो आज उस सारे गंदगी हवा को, वो गंदी मानसिकता को निकालो जो तुम्हारे मनों में भरा गया। मेरे भाइयों लड़कों सुन लो, कान खोल के पवित्र बनो। दिन रात रोड पर चलो, यीशु तो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पर चलो तो पवित्र है। नाम जपो, यीशु का नाम, अन्य जाति नाम ले तो उससे ज्यादा तुम लो। बाइबल का वचन कहता है यीशु का जो नाम लेगा वो उद्धार पाए। कितना नाम लिया? 100 बार। चलो हाथ उठाओ, किसने यीशु मसीह का 100 बार नाम लिया? उठाओ, यीशु मसीह तू पवित्र है। कितने बार ये शब्द को, कितने बार किसी ने कहा कि यीशु मसीह तू पवित्र? इस वचन को कितने बार दोहराया किसी ने? 100 बार दोहराया, चलो 50 बार। किसने आज यीशु मसीह का 50 बार नाम लिया? नहीं लिया। रोड पर चलो, यीशु मसीह तू पवित्र है, ओ तू पवित्र है। देखना सारी रोड पर चलने वाली बहनों के अंदर ना तुम माँ और बेटी नजर आएगी, क्योंकि यीशु मसीह कभी तुम्हारे जीवन को अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो यीशु को तुम्हारे कानों में, तुम्हारी आंख को, अरे तुम्हारा सर, फिर मैंने देखा है, अनुभव बता रहा हूं तुम्हें। मेरे भाइयों रोड पे चलो, यीशु मसीह तू पवित्र है। प्रभु मैं तेरा भय मांगता हूं, वचन से बात करो, वचन को अपने हृदय में बैसा के रखो। नहीं, प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनने के। मेरी बहनों तुम भी, बॉडी सॉडी देखने वाले का, हाइट लड़के को देखने वाले को, किसी का गाड़ी पैसा देखने का मन मत डोलो, सब झूठा है। बाइबल कहती है सुंदरता तो झूठी है, यीशु मसीह सच है। अरे उसका नाम लो ना, रोड पर चलो, मोबाइल उठाओ, यीशु मसीह तू पवित्र है, ओ तू पवित्र है। हट जाएगा फोन, 10 दिन में छूट जाएगा। पॉर्न वीडियो देखना बंद करो आप लोग, गंदी गंदी फिल्में बंद करो देखना आप लोग।
वे विचार में रहोगे, कभी मैरिज होगी नहीं और ना कभी टिकेगी, क्योंकि वे विचार वाला आदमी कभी भी एक पत्नी से संतुष्ट नहीं हो सकता। वे विचार करने वाली पत्नी कभी एक पति से संतुष्ट नहीं हो सकती। पहले प्रभु के पवित्रता से संतुष्ट हो जाओ, खुदा संतुष्ट कर देगा। पहले प्रभु के साथ टिको। अरे वो परमेश्वर जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता, तुम उसके साथ तो टिक जाओ अच्छे से। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। तुम जिस धोखा देने वाले परमेश्वर के साथ सही से नहीं टिक रहे हो, तो उन लोगों के साथ कैसे टिकोगे जो इस धरती पे थोड़े समय के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, पवित्र बनो, अब प्रभु से मन्नत मांगो, अब प्रभु जो कहे वो करो। मोबाइल पहले उठा के बाहर फेंको, इसे घर में एक डस्टबिन बनाओ कि रात को रोज उसे कूड़े में डाल दोगे, मैं नहीं छूऊंगी, मैं बाइबल उठाऊंगी। मोबाइल डस्टबिन बनाओ अपने घर में, बनाओ एक छोटा सा, लेकर आओ, लिख दो मोबाइल डस्टबिन, बंद करो, डाल दो उधर कचरे में। मरने के बाद तुम्हारा फोन कौन यूज करने वाला है? किसके पास होगा? चलो, जिसके मरने के बाद तुम्हारा मोबाइल जिसके हाथ में लगेगा, अरे बाप रे ये सब कर रही थी, खुदा तो पहले ही जानता था कि मोबाइल में तू क्या कर रही है। तुम यहां हिस्ट्री डिलीट कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो, लेकिन खुदा के पास सारी हिस्ट्री है, तुम्हारा सारा डाटा पड़ा है, सारा सब कुछ पड़ा हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, खुदा के सामने वफादार बनो। प्रभु जैसा तू कहेगा वैसा चलूंगी, तेरे वचन को मानूंगी, तेरी बातों को मानूंगी प्रभु, कभी गलत काम नहीं करूंगी। हन्ना की तरह एक प्रार्थना करने वाली व्यक्ति बनूंगी। उस लड़के से शादी मत करो जिसके जीवन में प्रार्थना और वचन नहीं है, और उस लड़की से शादी मत करो जिसके जीवन में प्रार्थना और वचन नहीं है, जिसके जीवन में पवित्रता ही मत करो, मत करो, बिल्कुल मत करो, मैं मना करता हूं। कई माता पिता है, सुन लो कान खोलकर, अपने बच्चों को आज से प्रार्थना में और पवित्रता में लेकर आओ। उनको जोड़ो, यहां पर प्रार्थना से जोड़ो, उनको लेकर जाओ प्रार्थना में। एल्काना देखो, प्रार्थना करने वाला, वो लेकर जाता था, अपनी पत्नी को लेकर जाता था, अपने बच्चों को लेकर जाता था परमेश्वर के पास। एल्काना जैसा बनो, काना मत बनो, ढेड़शाड़ा मत बनो। मसीह में आने के बाद लोग ढेड़शाड़ा, हम सब जानते, कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, एबीसीडी भी नहीं पता तुम्हें प्रेम का, भाई का एबीसीडी भी नहीं मालूम। सही करो अपने आप को, छोड़ दो लोगों के, खुदा को पकड़ो। बोला आज से हम प्रभु को, तुझे आज से हम प्रभु आपको पकड़ेंगे, हम लोगों को नहीं पकड़ेंगे परमेश्वर, हम लोगों को नहीं खोजेंगे प्रभु, हम आपको खोजेंगे। अरे देखना ये साल, वो जिससे तुम्हारा शादी होगा ना, वो लड़का तुम्हारे घर में प्रभु लेकर आएगा, वो अद्भुत काम करने वाला, वो लड़की प्रभु घर में लेकर आएगा। अरे कहां से वो कहां से जोड़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आओ हम प्रभु से वादा करें। आज जितने भी प्रभु के दास हैं, सेवक हैं, जो प्रचार करते हैं, वो भी अगर जुड़े हैं तो सुन लो, प्रभु से वादा करो कि प्रभु आज हम तेरी अधीनता में, तेरे वचन में हम चलेंगे, जैसा तू कहेगा वैसा हम वचन करें, वैसा हम वचन मानेंगे, वैसा हम पूरा करें। चलो आज प्रभु से वादा करो। आज जिनकी शादी हो गई उनको भी कह रहा हूं, आज प्रभु से वादा करो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखूंगी, अपने पति की अधीनता में, अपनी पत्नी की अधीनता में रहूंगी, प्रभु कभी गलत काम नहीं करूंगी। चलो वादा करो परमेश्वर से। अपने वीडियो जरूर ऑन रखें, मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। वादा करो परमेश्वर से, वादा करो। आज प्रभु को कहो, प्रभु आज प्रभु से मन्नत मांगो। चलो आओ प्रभु से मन्नत मांगते हन्ना की तरह कि प्रभु मैरिज हो जाएगी, मैं ये करूंगी, तेरे राज्य के लिए ये करूंगी, प्रभु मैं ये काम करूंगी, अनाथ और विधवा के लिए प्रभु मैं ये करूंगी। आओ हम प्रभु से मन्नत मांगे। हन्ना ने मांगा, प्रभु मुझे तू बेटा देगा, मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। आओ आओ। कई लोग तो नहीं सुनेंगे, भाग रहे हैं, भाग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, क्योंकि हमें पता, हमें लेना आता, देना नहीं आता। प्रभु कहता लेने से देना धन्य, लेने से देना बेहतर है। हम प्रभु को देना, किसी और को क्यों दे, और दो तो प्रभु के हाथ में। वादा करो, आओ आज आ जाओ। मैं आपके पास तो नहीं, लेकिन वचन आपके पास है। पौलुस कहता है मैं कह दूं, लेकिन सुसमाचार कैद नहीं है, वचन कैद नहीं है। वचन आपके कान तक पहुंच रहा है तो सुन लो मेरी बात। अपने वीडियो ऑन रखो, मैं सबके लिए प्रेयर कर रहा हूं। परमेश्वर ये जितने बच्चे आज जुड़े हैं परमेश्वर, इनकी आंखों को तू खोल। मैं जितने चेहरे देख पा रहा हूं परमेश्वर, जितने फेस देख रहा हूं प्रभु, इनके ऊपर तेरे अनुग्रह गुवाने दे परमेश्वर, तेरी आत्मा से इन्हें भर दे परमेश्वर।